तो एक बार भगवान नारद जी कीर्तन करते कहीं जा रहे थे, तो बिरजा नाम की गंगा में भगवत कृपा से उन्हें दिखा क्या, बहुत से देवी देवता जैसे स्वरूप, सुंदर स्वरूप वाले पर विकलांग। तो नारद जी ने जिज्ञासा की, आप सब सुंदर इतने हैं पर विकलांग हैं, किन्हीं का अंग इधर से उधर से सब कटा हुआ है, ऐसा क्यों? कहा जी एक नारद नाम के महात्मा जी हैं, उनको गाने आता नहीं, बेसुरा गान करते, इससे हमारा अंग कट गया। नारद जी चौंके, क्या हमको गाने नहीं आता है, हम बेसुरा गाते? तो उन्होंने कहा महाराज नारद जी तो हम हैं। बाबा आप ही नारद हो तो कहीं से स्वर ताल तो सीखो, बढ़िया से गाओ। आप कौन हो? कहा हम राग और रागनियां हैं, आपके बेसुरे गायन के कारण मेरा अंग छेदन हो गया। ओहो, तो बाबा नारद को बड़ा दुख हुआ। सीखे कहाँ जा करके? वाणी की धनी जो माँ शारदा है, मैया तू हमको सिखा दे बीना वादन और गायन। शारदा भगवती ने विधिवत उनको वीणा वादन और गायन दोनों श्रवण कराया, सिखाया। जब सीख गए, कोई भी ज्ञान सीखने के बाद कब पक्का माना जाए? जब किसी को सुना दिया जाए। साल भर आपने पढ़ाई की, परीक्षा जब तक होगी नहीं, आपके पढ़ाई के आकलन कौन करे, कितना पढ़ा, मार्किंग कौन करेगा? इसलिए हमने जो सीखा इसको कोई मूल्यांकन तो करने वाला हो, जो सुनेंगे तो अंकन करेंगे। तो भगवान ब्रह्मा जी से कहा पिताजी आप मेरी ये साधना सुन लीजिए, हम बजाएं गाएं। कब बेटा उतना समय नहीं है। ब्रह्मा जी सुने नहीं, अनेक जगह गए, सुनाए वही अधिकारी को ही, तो ऐसे कोई जब नहीं मिले तो एक बार चलते चलते हो ब्रह्मलोक, इस ब्रह्मांड को पार कर गए। पार कर गए तो दिव्य बिरजा नाम की नदी मिली। वहां देखा क्या, उस पार में एक सुंदर देवी जिसका नाम सच्चंद्रानना है, इस पार नारद जी हैं। अब पार जाएं तो जाएं कैसे? तो उन्होंने जिज्ञासा की, उनके वो शब्द उनको सुनाई पड़ा। कहा महाराज आप कौन हैं? उन्होंने कहा मैं नारद जी हूं। कहा कौन से नारद जी हैं? तो और समस्या हो गई, ये नया प्रश्न कर दिया, नारद ही कोई दूसरा है क्या? कहा महाराज आप किस ब्रह्मांड से आए? और चौंके, ब्रह्मांड भी कोई अलग है क्या? कहा महाराज इस नदी में जितने गेंद जैसे बहते दिखाई दे रहे हैं ये सब ब्रह्मांड ही हैं, और पूरे पूरे ब्रह्मांड में कितने ब्रह्मा होंगे, कितने नारद होंगे, आप अपना ट्रेस पक्का बताओ कौन से ब्रह्मांड से आए? ऐसे चौंके। खैर जैसे भी हो अपनी बात उन्होंने रखी। उन्होंने कहा भगवान से हम प्रार्थना करके आते हैं, आपका निवेदन सुनाते हैं। भगवान को निवेदन किया, कोई नारद नाम का भक्त आपका आया है। उन्होंने आग्रह किया बुलाओ, उनको पार उतारा, ठाकुर जी के सन्मुख लाए, गोविंद का दर्शन करके वो कृतार्थ हुए। कहा भगवान हम तो खास कार्य से आए। वह क्या? हम जो सीखे बीना वादन और नाम कीर्तन और गायन हम आपको सुनाना चाहते, बड़े शौक से। भगवान श्रोता पक्के हैं। और भगवान गोविंद नारद जी के मुख से श्रवण करना आरंभ किए। ध्यान दीजिए, अब वो गायन करने लगे और भगवान सुनने लगे। कल के प्रसंग में आया था देह के हाथ में विस्मृति ही कथा इन तीनों का विस्मरण करा देती। देह का विस्मरण, गेह का विस्मरण और आत्मा का भी बोध नहीं रह जाता, यहाँ की स्थिति होती है। तो भगवान जब श्रवण करेंगे तो उनको क्या उपदेश की जरूरत पड़ेगी कि देह गेह आत्मा का विस्मरण करिए। खो ही गए परमात्मा अपने रस में, और ऐसे खोए। नारद जी गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे, गाते रहे। जब गायन पूर्ण हुआ, आगे देखते हैं सिंहासन खाली मिला। ऐसा क्या हुआ? ठाकुर जी नहीं, ठाकुर जी कहीं उठ के थोड़े चले गए। अपनी लीला को सुनते 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 भगवान गल गए। जैसे पत्थर के टुकड़े को, जैसे बर्फ की डली को धूप में रखो और पानी बनकर बह जाए, अपनी कथा में मेरे ठाकुर बह गए, रस बन गए। वही ब्रह्म द्रव कहलाया, जो बिरजा गंगा से ही भगवान ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। ये गंगा गंगा जल नहीं, जल लगाने में भी लगता है दोष ही लग जाए, वो ब्रह्मा द्रव है। ठाकुर नारायण आपके पिघल करके जो रस बने वह ब्रह्म रस है, ना कि ब्रह्म जल है। वह गंगा जल ठाकुर के ही द्रवीभूत तत्व है, वही रस है। इसलिए जाओ कभी गंगा नहाओ। तो कथा भगवान स्वयं सुनते हैं। हम आप सबके हृदय में विराजमान हो करके
तो भगवत कृपा से सद्यो हृदय विरुद्ध थे, तत्काल ही आकर बंद होते हैं। ये पात्र आए हैं, इन्हीं में हमको ठौर मिलेगा, स्थान मिलेगा। हृदय हृदय में आकर बसे और लीलामृत का पान करते हैं, ऐसे चिंतन किया गया है।